दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इत्र विधिका लिखा हुआ है। इत्र विधिका का मतलब होता है इत्र बनाने की विधि। आखिर आप अगर कन्नौज के हैं तो कन्नौज आसपास के हैं तो आपको इत्र बनाने की विधि के बारे में पता होना चाहिए। आज हम आपको इत्र का इतिहास बताएंगे, कन्नौज से भी जुड़ा इतिहास बताएंगे कि आखिर क्या कन्नौज का इतिहास है और कैसे इत्र की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले आपको बात बता दें कि इत्र की जो शुरुआत हुई है बेगम नूरजहां ने की थी। जैसा कि आप जानते हैं, जो गुलाब है अरब देश का फ्लावर है और सबसे पहले जो इत्र बनाया गया था गुलाब से बनाया गया था। 606 ईस्वी में जब हर्षवर्धन कन्नौज आए तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर कन्नौज में फूलों की खेती होती है, क्यों ना आप इस इत्र को विश्व पटल पर लेकर जाया जाए। जब उन्होंने ये प्रयास किया तो गुलाब की खेती और भी यहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया, इत्र बनाना शुरू करवाया। जैसे ही इत्र बनाना उन्होंने शुरू करवाया तो यहाँ की जो लोकल मार्केट थी वहाँ अलग अलग तरीके के फूल आया करते थे। इधर थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ फूलों की बात की जाए तो बेला हुआ, गेंदा हुआ, गुलाब हुआ और अलग अलग तरीके के मोगरा हुए। ये फूल मार्केट में आना शुरू हुए, अलग अलग तरीके के व्यापारी आते और इनकी बिक्री होना शुरू हुई, जैसा कि आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में कन्नौज में बात की जाए तो इत्र बनाने की फैक्ट्रियां करीब 400 से 500 फैक्ट्रियां मौजूदा हालत में हैं। जो अगर कहा जाए तो हर्षवर्धन का कन्नौज से जुड़ा हुआ संपर्क बहुत ही पुराना रहा है। उन्होंने ही कन्नौज में इत्र बनाने की जो विधि और यहाँ पर प्रयास किया, उसी से ये सब संभव हो पाया। आप मेरे साइड में ये देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ये डेग रखी हुई है और डेग में पानी डाला जा रहा है। ये एक वर्कर खड़ा हुआ है जो डेग में पानी भर रहा है और नीचे देखेंगे तो आग जल रही है। इधर मैं आपको बताऊंगा और इन डेग के अंदर अब ये फूल डाले जा रहे हैं। अब नीचे जब हीट दी जा रही है, हीट देने के बाद ये फूल क्या होता है, बॉयल होना शुरू हो जाते हैं। वर्कर अब पूरी तरीके से इसको ढक देता है। ढकने के बाद जो डेग होती है उसको थोड़ा सा पीछे ले जाया जाता है और एक उसके आगे नाली बह रही होगी। आप ये देखेंगे तो नीला नीला आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये पानी बहता हुआ है। इधर डेग में जब नीचे से हीटिंग दी जाती है तो क्या होता है ना, ये पाइप जो है, इस पाइप से बूंद बूंद करके भाप आना शुरू होती है और ये नीचे भवका रखा हुआ है, इसमें एकत्रित हो जाता है। जैसे ही इसमें एकत्रित होता है तो ये ठंडा पानी बह रहा होता है, तो ये जो भाप होती है ना, ये इत्र बन जाती है। इधर देखेंगे कि फिर दूसरा प्रोसेस आता है डिस्टिलेशन। इसको और ज्यादा हीट किया जाता है। जब जो भाप के बूंदे बनी हुई थी उनको और ज्यादा हीट किया जाता है। इनको हीट करने के बाद ये स्टोरेज किया जाता है। ये स्टोरेज जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये स्टोरेज करने की प्रक्रिया की जाती है। इधर अगर बात की जाए तो इधर जो ये भपका रखा हुआ है, रिसीवर जैसा मैं अभी पीछे आपको दिखा रहा था, इसको भपका बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रिसीवर बोला जाता है। ये डेक है, इसमें फूल पानी डाला जाता है, नीचे से हीट दी जाती है। और सबसे मेन चीज जो इत्र रखने की बात की जाए तो ये चमड़े की बोतल है, जिसे अपने कन्नौज में कुप्पी बोला जाता है। सबसे खास बात इस कुप्पी में ये रहती है कि ये चमड़े की बनी होती है और ये मॉइस्चराइजर नहीं होने देती है। इधर आपको बात बताएं, ये हमारे सारे मसाले रखे हुए हैं। मसालों की बात की जाए, जो इत्र बनाने में मसाले लगते हैं, जैसे कि खस है, वह मिट्टी है, शमामा है, अगर है, तगर है, चंदन है, नागर मोथा है, मेहंदी है, ये हमारे कच्चे मसाले होते हैं। इनकी मदद से ही इत्र तैयार किया जाता है। इस तरफ देखेंगे तो चंदन रखा हुआ, चंदन का तेल, बेला, खस, बिकेट, हिना, मजमुआ, मोगरा, गुलाब, रात की रानी, केवड़ा, ये हमारा माल तैयार हुआ, इत्र रखा हुआ है। इस तरह से जैसा मैंने आपको बताया, इस तरह से कन्नौज में जो इत्र बनता है, इस तरह से इत्र बनाया जाता है। आगे आपको ले चलेंगे और इस म्यूजियम में बहुत सारी चीजें खास हैं, वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ बने रहिए।